सरकार कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए शुभेंदु अवस्थी जी, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। लोगों को वोटिंग सेंटर्स पर जाने से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी से इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस बार का चुनाव इतना मुश्किल हो गया कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने पर आमादा हो गई पार्टी, ये आरोप लग रहे हैं। पूजा जी, जब 100 झूठे लोग मरे थे तब केजरीवाल जी पैदा हुए थे, और ये मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं कि ऐसा झूठ बोलना। अभी आपने उन्हीं के बहुत सारे जो समर्थक लोग थे उनसे पूछा, दिव्या भी पूछ रही थी और वरुण भी पूछ रहे थे, और लोगों ने कहा नहीं, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। पर केजरीवाल जी, क्योंकि उनको हताशा हो गई है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा 55 सीटें आ रही हैं, पर गलती ये हो गई कि वो आम आदमी पार्टी के लिए बोल गए, जबकि वो भाजपा में आ रही है। हम 52 सीटों से ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं। मिडिल क्लास, पूरा का पूरा मिडिल क्लास हमको वोट देने वाला है। पूरे 10 साल लोगों ने बहाने सुने हैं केजरीवाल जी के कि ये नहीं था तो इसलिए ये नहीं हो पाया, वो नहीं था इसलिए ये नहीं हो पाया। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया था, वो भारत का भ्रष्टतम चीफ मिनिस्टर बन गया। जिसने कहा था कि हम आम आदमी हैं, वो खास आदमी बन गया। ये बदलाव की एक बहुत बड़ी बयान चल रही है, और मेरे को लगता है कि जब हम 10 लोगों से मिलते हैं, वहां पे 7 से 8 लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। और लोगों ने कहा जो इनके वोट हैं, झुग्गी झोपड़ी, जिसको अभी आपने दिखाया आपके चैनल पे कि उन्होंने एक समय पर अरविंद केजरीवाल जी को बड़ा सपोर्ट किया है 2 चुनाव में, वो आज ये कह रहे हैं कि ये आदमी केवल बहाने लगाकर झूठ बोलकर निकल जाता है। नहीं, मिक्स रिएक्शन से ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी दिख रहे थे। फिलहाल तो हम 2 ही विधानसभा क्षेत्रों में हैं। दे वर हैप्पी विद द वर्क डन बाय द आप पार्टी। मैं देखिए विकासपुरी की बात कर रहा हूं, जिसमें लोग झुग्गी से बाहर निकलना चाहते हैं। झुग्गियों के लेके आपने एक ही जगह पे काम किया, बाकी जगह आपने मिक्स लोगों का वो लिया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, झुग्गियों में भी बहुत काम किया। पिछले 1 साल से लगातार हम लोग उन झुग्गियों में प्रवास तो आप भी टारगेट कर रहे हैं ना, आपको पता है दिल्ली का ये डिसाइसिव वोटर है, इसलिए आप भी टारगेट कर रहे हैं। आपके नेता वहां झुग्गियों में सोने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल, हम भी सोए थे एक दिन। तो मैंने कहा कि केजरीवाल जी को यही हताशा है, यही डर है, इसलिए अब ईवीएम का रोना चालू कर दिया। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम, पुलिस या और कोई इस तरीके का बहाना लगाए, तो समझ लीजिए कि वो हार चुकी है, और केजरीवाल जी ने भी अपनी हार मान ली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको बता रहा हूं, कहीं कोई ये आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है। ये आरोप तो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, बाकायदा कल तो राहुल गांधी ने संसद में पूरा आंकड़ा पेश किया, कैसे महाराष्ट्र में पिछले 5 महीनों में भी 70 लाख वोटर बढ़ गए। देखिए, अब मैं वही कह रहा हूं, मतलब जो साथ साथ ना होकर भी एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली में लड़ रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर तो साथ नजर आ रहे हैं ना। नहीं, देखो पूजा जी, वो लोग मौसेरे भाई थे कुछ 4-5-7 महीने पहले, जब दिल्ली का लोकसभा का चुनाव था भारत का, तब मौसेरे भाई थे। अभी सौतेले हैं ये लोग। इनका नूरा कुश्ती चलता रहेगा, किसमें हमको फायदा है, किसमें हमको नुकसान है, इसलिए हर बार एक नए रूप में एक दूसरे के सामने आएंगे। पर इस बार दिल्ली का जो चुनाव है, वो दिल्ली का वोटर बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से जानने वाला है, क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव में भी, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना, पिछले 2 चुनावों में, पिछले 2 से 3 चुनावों में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, आपका भी जो वोटर है वो इंटैक्ट रहता है, वो 32 से 38% के भी आसपास रहता है। अब बात रही यहाँ झुग्गी वोटर की, या दूसरे जो मेन वोटर्स हैं या मुस्लिम वोटर्स हैं, उसका बंटवारा जाएगा तो सिर्फ वो या तो कांग्रेस को फायदा होगा या आम आदमी पार्टी को, वहीं बटेगा। नहीं, अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में हमको 58% वोट मिला, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लोगों का कहना था कि मिलकर चुनाव लड़ रही है, यू कैन नॉट कंपेयर ना, यू कैन नॉट कंपेयर विधानसभा एंड लोकसभा। आप पूरा देश जीत जाते हैं, दिल्ली नहीं जीत पाते हैं। वोट परसेंटेज की बात कर रहा हूं। जहां आपने वोट परसेंटेज की बात कही, तो कम से कम 58% वोट ऐसा है जो मोदी जी को मानता है। मैं वोट परसेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं। और यदि उसने इस बात को मन बना लिया है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, या कांग्रेस दिल्ली में आके कुछ काम नहीं कर पाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल रही है। हमारा अपना आकलन है। कांग्रेस पर डिपेंड करता है ना कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है।